जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस अध्याय 13 को प्रकृति पुरुष तथा चेतना को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण का किस तरीके का वैभव है, श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है, श्री कृष्ण का जो कहते हैं कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, ये किस तरीके से साबित होता है, किस तरीके से वे सर्वव्यापक हैं। क्योंकि आप और हम समझते हैं कि भगवान भी हमारी तरीके हैं, जैसे आप और हम होते हैं। जैसे जीव एक जगह होता है तो वो एक ही जगह हो सकता है, एक ही जगह दिख सकता है। तो यहाँ पर भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान जो हैं वो सर्वव्यापक हैं। तो किस तरीके से सर्वव्यापक हैं वो, तो यहाँ पर इस चीज़ को बता रहे हैं स्वयं श्री कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं सर्वत्र पाणिपादम तत्सर्वत्र अच्छिसरः मुखम सर्वत्र श्रुतिमतलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके क्या है कि उनके सर्वत्र, यहाँ पर कहा जाए पाणिपादम, उनके जो चरण कमल हैं वो भी सर्वत्र फैले हुए हैं। और यहाँ पर जो उनके हाथ हैं वो भी सर्वत्र फैले हुए हैं, जो उनके नेत्र हैं वो भी सब कुछ देख सकते हैं। उनके जो चरण कमल हैं उन चरण कमलों को सर्व आप हम जो हैं वो ये देखें कि जो श्री कृष्ण के चरण कमल हैं वो हमारी तरीके नहीं हैं कि हम एक ही जगह हों। उनके चरण कमल सब जगह हैं, उनके जो नेत्र हैं वो सब जगह व्याप्त हैं, वो कहीं से भी आप और हमें देख सकते हैं। क्योंकि आप और हम ये समझते हैं कि भगवान हमें देख नहीं सकते, भगवान हम तक आ नहीं सकते। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे नेत्र हैं वो सर्वत्र एक एक जीव पर नज़र रखते हैं, एक एक जीव को देखते हैं। जो मेरे चरण कमल हैं वो सब जगह है, जो मेरे मुख हैं वो सब जगह फैले हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से व्यापक हैं भगवान। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो दिखते तो नहीं हैं, कण कण में व्याप्त हैं श्री कृष्ण। कण कण में उनके किस तरीके से, क्योंकि सर्वत्र उनका सब कुछ, जो भी उनके अंग हैं वो सर्वत्र फैले हुए हैं। तभी यहाँ पर कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और यहाँ पर आगे भगवान कहते सर्व इंद्रिय गुणा आभासम सर्व इंद्रिय विवेचितम असक्तम सर्वभृत च एव निर्गुणम गुणभुक्तः। तो यहाँ पर कहा जा रहा है भगवान को कि पहली बात तो किस तरीके के हैं कि उनके जो हाथ हैं, जो उनके चरण कमल हैं, जो उनके नेत्र हैं, जो उनके मुख हैं वो सर्वत्र फैले हुए हैं। और दूसरी बात यहाँ पर भगवान की विशेष जो है, क्योंकि आप और हम क्यों यहाँ पर श्री कृष्ण को बताना पड़ रहा है, क्योंकि जो कुछ जीव होते हैं जो भौतिक कलमश से ग्रस्त हैं, वो जीव क्या समझ लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और हम एक जैसे हैं। हाँ, आप और हमारे भी नेत्र हैं, आप और हमारे भी हाथ हैं, आप और हमारे भी चरण हैं, आप और हमारा भी मुख है, पर हमारा मुख, हमारे नेत्र सब कुछ नहीं देख सकते हैं। हमारे पास भी नेत्र हैं, श्री कृष्ण के पास भी नेत्र हैं, पर श्री कृष्ण के नेत्र यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो सर्वत्र फैले हुए हैं, एक एक जीव पर उनकी दृष्टि है। जो उनका मुख है वो सर्वत्र फैला हुआ है, वो हर चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं। कोई जीव उन्हें कहीं से भी, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर कुछ भी इन चार चीज़ों में से कोई जीव उनको, कोई भक्त उनको चढ़ाता है तो वो ग्रहण करते हैं। तो उनके जो हाथ हैं वो भी सर्वत्र फैले हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से भगवान का स्वभाव है, इस तरीके से उनका है किस तरीके, क्योंकि आप और हमें लगता है कि जैसे हम हैं वैसे ही है, पर यहाँ पर जो जीव है वो एक ही जगह स्थित हो सकता है। आप और हमारे हाथ की एक सीमा है कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो भगवान के हाथों की कोई सीमा नहीं है, वो जहाँ पर उनके भक्त होते हैं वहीं तक वो पहुँच जाते हैं। आगे भगवान ने कहा सर्व इंद्रिय गुण भाषम सर्व इंद्रिय विवर्जितम। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सर्व इंद्रिय यानी सब इंद्रियों के स्वामी कौन हैं, सर्व इंद्रियों के स्वामी भगवान हैं। जो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, हमारी 10 इंद्रियां और एक जो मन है, इनको 11 इंद्रियों को मिला करके इन सब के स्वामी कौन है, इन सब का मूल स्रोत कौन है, तो इन सब का मूल स्रोत स्वयं श्री कृष्ण है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सर्व इंद्रिय गुण भाषम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वृत्त निर्गुणम गुणभोक्ता च गुणभोक्ता च। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो श्री कृष्ण हैं ये क्या हैं, सब इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। सारी जो इंद्रियां हैं जो आप और हम में कार्य करती हैं, इनके मूल स्रोत श्री कृष्ण हैं। ये जो 3 गुण हैं, तमो रजो सतो गुण, ये तीनों गुणों के जो मूल कारण हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो यहाँ पर भगवान इन सब के कारण हैं। ये जो इंद्रियां हैं इनके मूल स्रोत श्री कृष्ण हैं। ये जो तीनों गुण हैं ये भी श्री कृष्ण से ही उद्भूत हुए हैं। उसके बाद भी आप और हम सब देखें तो आगे श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण अनासक्तम, फिर भी वो इसमें आसक्त नहीं होते हैं। यही श्री कृष्ण की खास चीज़ें है, यही भगवान की श्री खास चीज़ें है कि आप और हम जो हैं हम इन इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, पर श्री कृष्ण जो हैं वो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते, वो इंद्रियों से परे हैं, निर्गुण है। निर्गुण क्यों कहा जाता है भगवान को,
इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन तीनों गुणों से परे हैं, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आप और हमें प्रभावित करते हैं, जिनसे ये प्रकृति बनी हुई है, इन तीनों गुणों से परे हैं भगवान, जबकि उनका मूल स्रोत, मूल कारण भगवान ही है। भगवान से ही उद्भूत हुआ है ये जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है, ये जो इंद्रियां हैं ये भगवान से ही उद्भूत है। उसके बाद भी इन जो इंद्रियां हैं इनका मूल स्रोत होते हुए भी इनके जो गुण हैं, इनसे जो 3 गुण हैं, इसका मूल कारण होते हुए भी भगवान निर्गुण हैं। निर्गुण मतलब वो इन तीनों गुणों से परे हैं, उनको कोई भी गुण बांधता नहीं है और सबकी सेवा करते हैं। यहाँ पर आप और हम देखें कि भगवान को क्या कहा जाता है कि भगवान कौन है, श्री नारायण कौन है, श्री नारायण सबके पालन करता है। पर आप और हम जब किसी का पालन करते हैं तो आप देखते हैं आप और हम इन इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। या कोई व्यक्ति, यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भी व्यक्ति है वो इन तीनों गुणों से परे नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों गुणों से परे केवल और केवल श्री कृष्ण है। या फिर तीनों गुणों से परे अगर कोई हो सकता है तो वो उनके भक्त हो सकते हैं, क्योंकि भक्त स्वयं भगवान अपने जैसा ही बना देते हैं। भक्त में भक्त का कुछ रहता ही नहीं, उसमें केवल श्री कृष्ण रह जाते हैं। तब इस अवस्था में कोई इन तीनों गुणों से परे हो सकता है, इन इंद्रियों से परे हो सकता है, क्योंकि इन इंद्रियों से परे अगर कोई एक है तो स्वयं भगवान है, और यहाँ पर इन तीनों गुणों से परे अगर कोई है तो वो स्वयं भगवान है। तो यहाँ पर आप और हम ये विचार करें कि इनका पालन करते हुए भी यहाँ पर सब कुछ, क्योंकि आप हम देखते हैं भगवान इस भौतिक प्रकृति में भी रहते हैं और वहाँ पर भी रहते हैं। यहाँ पर होते हुए भी भगवान किसी गुण से बंधते नहीं हैं, यहाँ पर भी वो किसी इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जबकि वो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आप और हम देखें कि भगवान क्या है, इंद्रियों के स्वामी हैं, और आप और हम क्या हैं, हम इंद्रियों के दास हैं। तो यहाँ पर आप में, भगवान में, भगवान श्री कृष्ण में और एक जीव में कोई समानता नहीं हो सकती है, क्योंकि जीव किसी भी स्थिति तक जा करके कभी भी इन इंद्रियों का स्वामी नहीं बन सकता, क्योंकि वो इन इंद्रियों के वशीभूत हो ही जाता है। उतना ही कभी भी इन तीनों गुणों का स्वामी बन सकता है, क्योंकि ये तीनों गुण का मूल स्रोत तो स्वयं श्री कृष्ण है, वही इस चीज़ को वशीभूत, वो कभी भी इसके नहीं होते, आप और हम इसके वशीभूत हो जाते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण क्या है, उन सब पर नियंत्रण रखते हैं और इसी तरीके वो पूरे सृष्टि के पालन करता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।